बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों जो आज का वीडियो होने वाला है वो 8th क्लास की मेंटल में चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हम आज इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करा था। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे 11 से 20। तो 11th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर विच व्हेन एडेड टू 15 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ गिव्स 208, यानी वह कौन सी संख्या है जो स्वयं में के 15 गुना में जोड़ने पर 208 देती है। अब बेटा हमारे को यहाँ मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन करने, तो हमारे पास में ना तो पेन है ना पेपर है। ऐसा हमारे को वहाँ पे जब हम क्विज में बैठे होंगे इस तरीके से, तो हम यहाँ पे मैं जैसे मैथ्स में फॉर्मल तरीके से कंसीडर करते हैं एक्स वगैरह, तो यहाँ हमें कंसीडर सिर्फ दिमाग में कैलकुलेशन रखनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं वो नंबर एक्स है और उसे ही अपने 15 टाइम्स में ऐड करने पे हमें इक्वल्स टू मिलता है 208। दिस मीन्स कि ये हो गया 16x, और ये आपको दिमाग में रखना है कि भाई x यहाँ पे है, निकालना है। तो जो 16 मल्टीप्लाई में तो सामने जाके डिवाइड में चला जाएगा, और इसका मतलब है 16 बन जाएगी। 16 एकम 16 और 16 तिया 48। ठीक है, तो वो नंबर हो गया हमारा 13 हो गया हमारा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया बेटा? चलो रिक्वायर्ड क्या जो नंबर ये वो हो गया हमारा x इक्वल्स टू 13 ही हो गया। ठीक है, ये हो गया। नो नेक्स्ट कहते हैं बेटा, अ नंबर इज एज मच एज ग्रेटर देन 84, यानी एक नंबर है जो 84 से उतना ही ज़्यादा है। इट इज़ लेस देन 108, जितना कि वो 108 से कम है। मतलब एक संख्या 84 से उतनी ही अधिक है जितनी वो 108 से कम है। तो वो संख्या क्या मान ली हमने, कंसीडर कर लेते हैं बेटा, यानी वो 84 से। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं बेटा इसका। तो सॉल्यूशन यानी वो नंबर 84 से x ज़्यादा है, तो मान लेते हैं वो नंबर हमारा क्या है, 84 प्लस x है। ये पूरा नंबर है, x तो ज़्यादा या कम है, और ये कितना है 108 से उतना ही कम है। यानी जब 84 में हम कुछ ऐड करें या 108 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करें तो वो दोनों पार्ट इक्वल होंगे। लेकिन ये मत समझना x वो नंबर है, हमारा नंबर है 84 प्लस एक्स, क्योंकि वो 84 से उतना ज़्यादा है जितना वो 108 से कम है। ये बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे x नहीं है हमारा नंबर है 84 प्लस एक्स या 108 माइनस एक्स। तो अब हम भैया एक तरफ ले आते हैं, तो यहाँ पे x उधर माइनस का था, इधर आके प्लस हो गया, और 108 इधर 84 प्लस का था, उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये हो गए 2x आपके, और ये 8 में से 4 4 और 10 में से 8 2, तो x आ गया हमारा 12। लेकिन बेटा ये x नंबर नहीं है, नंबर क्या हो गया हमारा, नंबर है हमारा 84 प्लस x, यानी 84 में हम 12 ऐड करेंगे तो 96, और कह सकते हैं नंबर जो है हमारा 108 से x कम है, यानी 108 में से 12 सब्ट्रैक्ट करो तो अगेन 96। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है 96। सही है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट। देखो 2 डिजिट के नंबर जैसे हो गए हमारे 53 हो गया, तो इसमें ये यूनिट डिजिट कहलाती है, यानी वंस प्लेस इकाई प्लेस पे, और ये टेंस प्लेस पे कहलाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं 15 प्लस 3, ऐसे लिखते हैं, मतलब सॉरी 50 प्लस 3 लिख सकते हैं। और अगर हमने डिजिट की पोजीशन चेंज करी, देखो यूँ भी लिख सकते हैं इसे 5 इंटू 10 प्लस 3, क्योंकि टेंस प्लेस पे 5 है हमारा। और अगर हमने डिजिट चेंज करी तो ये नंबर हो जाएगा 3 इंटू 10 प्लस 5, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि वहाँ हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा। तो कह रहा है कि ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स हुज सम इज़ 9। तो यहाँ पे एक नंबर है जिसके डिजिट का जो सम है वो 9 है, यानी यूनिट और 10 डिजिट का जो सम है वो कितना है, 9 है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 है, वेयर x क्या मान लिया हमने बेटा, टेंस प्लेस का मान लिया मैंने, और y क्या मान लिया हमने, यूनिट प्लेस या वंस प्लेस बोल सकते हो। ठीक है, अब कह रहा है इफ़ 27 इज़ एडेड टू द नंबर। अच्छा नंबर क्या होगा हमारा, रिक्वायर्ड नंबर होगा, देखो यहाँ पे होता है हमारा, यानी टेंस प्लेस में 10 ऐड मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो गया 10x प्लस वाई हो गया, ये हमारा नंबर है। कह रहा है कि उस नंबर में अगर 27 ऐड करा जाता है द नंबर में, तो इट्स डिजिट आर रिवर्स, यानी
डिजिट रिवर्स हो जाएंगी तो नया नंबर होगा 10y प्लस एक्स के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पे x वाले को जरा तो ये हो गया 9x और ये -9y और 27 उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी माइनस में चला जाएगा तो -27। अब 9 से डिवाइड करते पूरी इक्वेशन को, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -3। ये हो गई आपकी सेकेंड। अब मैं आपको ना एक चीज़ सिखाता हूँ बेटा यहाँ पे कि जब दो सेम नंबरों का सम दे रखा हो, डिफरेंस दे रखा हो, तो क्विकली उसको कैसे नोट करें। तो देखो बेटा, मान लेते हैं कोई दो नंबर है, x प्लस वाई इक्वल्स टू उनका सम ये रहा और x माइनस वाई उनका डिफरेंस d है। तो अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करो, s प्लस डी और उसको 2 से डिवाइड कर दो, और y की निकालनी है तो s में से d सब्ट्रैक्ट करो और 2 से डिवाइड करो। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही हो रहा है। तो दोनों का सम 9 है और डिफरेंस कितना है, -3। तो पहला x की वैल्यू आ गई, दोनों को ऐड करते हैं, 9 प्लस -3 है और ये रहा, तो 6 बचेगा। 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 3। और y हो गया हमारा, 9 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 9 प्लस 12, यानी ये आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। तो जो नंबर था हमारा वो था हमारा 10x प्लस वाई, यानी 10x प्लस वाई। तो 10 इंटू एक्स के प्लेस पे 3 और y के प्लेस पे 6। तो जो रिक्वायर्ड नंबर आ गया 30 प्लस 6, 36 आ गया हमारा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप जल्दी से इनको नोट कीजिए, मैं आपको अगले क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा, तो अगले क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है 3/4 ऑफ ए नंबर एक्सीड इट्स 1/3 बाई 60, फाइंड द नंबर। एक संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/3 से 60 अधिक है का मतलब बराबर है 60 अधिक के, तो संख्या बताइए। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, यहाँ पे वही संख्या यहाँ पे हमारी x रहेगी। ठीक है, तो द 3/4 ऑफ नंबर, यानी वो नंबर हमारा x है, ऑफ ए नंबर इज एक्सीड इट्स 1/3 ऑफ द सेम नंबर यानी x, और उससे कितने ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है। तो वेरिएबल्स को एक साइड में लेके आएंगे, 3x अपॉन में 4 माइनस ये हो गया हमारा x अपॉन में 3 इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे बेटा, 12 आएगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा हमारा 9x माइनस 4x इक्वल्स टू 60। तो ये बचेगा 5x अपॉन में 12 इक्वल्स टू 60। तो x निकालना है तो जो चीज़ डिवाइड में वो सामने जाके मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में वेरिएबल के वो सामने जाके डिवाइड में। तो ये इससे कट करेंगे, 12 टाइम जाएगा, तो जो नंबर आ गया 144, यानी जो x आ गया हमारा वो आ गया 144, यानी 144। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वो कहता है बेटा द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज़ 3/4, यानी 3/4 है। इफ़ 7 इज़ एडेड टू बोथ द नंबर्स द रेशियो बिकम्स 4/5। फाइंड द स्मॉलर नंबर। हमें छोटा नंबर निकालना है, इस बात का ध्यान रखना है। यानी जो नंबर है वो रेशो में है, तो वो नंबर क्या हो गए हमारे, नंबर्स क्या हो गए बेटा हमारे, अगर रेशो में दिया हो तो बस x मल्टीप्लाई कर देते पहला नंबर, और दूसरा ये रहा। तो हमें स्मॉलर निकालना है, मैंने 3x निकाला। अब कह रहा है कि दोनों में अगर हम 7 ऐड कर देते तो जब अब इनका जो रेशो जो आता है वो आ जाता है, यानी 4/5 हो जाता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने बहुत अच्छी तरीके से सीखी हुई है। तो चलिए डायरेक्ट करते हैं। ये हो गया हमारा 15x और ये हो गया 35 काउंटिंग में, और यहाँ आ गया 16 आ गया, और पीछे x रहेगा, प्लस हो गया 28 हो गया। तो यहाँ बड़ा वाला x उधर की साइड में, तो यहाँ 35 और इधर माइनस का आ जाएगा तो 28, 16s और वहाँ आ जाएगा 15x माइनस का। तो ये बचेगा हमारा 7 बचेगा, और ये x, यानी x की वैल्यू आ गई 7। उसने बोला है कि स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर क्या आ जाएगा बेटा, वो है हमारा
3x यानी 3 इंटू 7 यानी 21। ठीक है बेटा, तो 21 हमारा स्मॉलर नंबर आ गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहे द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है यानी अगर एक नेचुरल नंबर 1 होता है तो दूसरा होता है 2, यानी 1 में 1 ऐड कर दो तो अगला जाएगा। तो अगर हम एक को x ले रहे हैं तो दूसरा x प्लस 1 होगा। तो कह रहे द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज़ 48। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, तो पहला रहा x और दूसरा रहा x प्लस 1 और तीसरा रहा x प्लस 2 और ये रहे हमारे 48 के इक्वल है। और देखो ये x ये x ये x, ये तो हो गया 3x हो गया और ये 1 और 2 3, तो उधर जाके कितना हो जाएगा माइनस का 3। तो x कितना जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई में तो सामने जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो बचेगा 45 और डिवाइड में 3, ये आ गया हमारा 3 1 ज़ा और 3 5 ज़ा। अभी तो ये x की वैल्यू है, उसने बोला फाइंड द लार्जेस्ट। तो जो लार्जेस्ट नंबर रहा हमारा वो कौन सा इनमें, x प्लस 2 है, यानी x प्लस 2 यानी 15 प्लस 2, ये हो गया आपका 17। ठीक है बेटा, तो ये हमारा नंबर हो गया 17 जो लार्जेस्ट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है सम ऑफ 3 कॉन्जुकेटिव। ये थोड़ा बार बार वो करने से मिट गया। सम ऑफ 3 कॉन्जुकेटिव मल्टीपल्स। मल्टीपल का मतलब एक तरीके से टेबल, जैसे 4 की टेबल 4 8 12 ऐसे। ठीक है, यानी वही नंबर उसमें ऐड होता है। ठीक है, तो सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 4 इज़ 108। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, मतलब हमें लार्जेस्ट मल्टीपल फाइंड करना है। तो देखो बेटा सॉल्यूशन देखो सिंपल है। तो अगर हमारे जो मल्टीपल हैं, पहला रहा 4x, अगर अगला जो रहेगा इससे 4 ज़्यादा रहेगा तो रहेगा 4x प्लस 4, और उससे नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा 4 और ज़्यादा 4x प्लस 8, यही रहा ना। अब ये तीनों का जो सम है वो कितना दिया है बेटा, वो दिया है 108, यानी 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका 12x प्लस 4 प्लस 8 12 इक्वल्स टू 108। तो ये हो गया बेटा आपका 12x इक्वल्स टू 108 माइनस 12, तो ये बचा हमारा 96 बचा। तो x की वैल्यू आ गई 96 अपॉन में 12, तो ये आ गया हमारा 8 आ जाएगा। तो हमारा जो लार्जेस्ट नंबर है, जहाँ थोड़ा अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो मैं यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर जो आ गया हमारा वो है हमारा बेटा 4x प्लस 8, यानी 4 इंटू 8 प्लस 8 4 8 जा 32 और प्लस 8, ये हो गया हमारा 40, यानी हमारा जो लार्जेस्ट नंबर आ गया वो 40 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो सिंपल था, पहले x की वैल्यू निकाली और वहाँ जो इनमें से लार्जेस्ट, भाई ये तो 4x है, इसमें 4x प्लस 4 हो रहा है, इसमें 4x प्लस 8 आ रहा है, तो लार्जेस्ट वही हुआ ना 4x प्लस 8 हुआ, और हमने x की वैल्यू फाइंड करी थी 8 करी थी, तो बस उधर पुट कर दिया, 8 के प्लेस में नहीं प्लेस कर दिया। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आप जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए बेटा आपके अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स हुज सम इज 147, जिनका सम 147 है। देखो बेटा अगर मान लो पहला ऑड नेचुरल नंबर हमारा 1 है, तो अगला क्या होगा 3 और उससे नेक्स्ट होगा 5, तो ये इससे 2 ज़्यादा है, फिर उससे 2 ज़्यादा, यानी फर्स्ट वाले से 4 ज़्यादा है। तो कभी भी इवन या ऑड नंबर कंसिडर करने हैं हमारे को, तो उनमें 2 का गैप होता है। तो मान लेते हैं जो रिक्वायर्ड नंबर है पहला x है और दूसरा क्या था हमारा x प्लस 2 और तीसरा था x प्लस 4 था, और इनका जो सम दिया है 147। तो ये x ये हो गया आपका 3x और प्लस 2 प्लस 4 6 हो गया इक्वल्स टू 147। तो 3x एज इट इज़ उधर 147 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6, तो ये आ जाएगा आपका बेटा
141 और x आ गया हमारा। 141 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 4 जा और 3 7 जा। तो लेकिन उसने बोला है लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट है हमारा जो सबसे बाद वाला, यानी वो है x+4, यानी वो ऑड नेचुरल नंबर आ गया। 47 में 4 ऐड करेंगे तो ये आ गया आपका 51 आ गया। सही है। अब आ जाओ, इसी का एक ब्रदर है, फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। देखो इवन नेचुरल नंबर कंसीडर करो या ऑड, सब में यही वर्क करेगा क्योंकि दोनों में 2 का डिफरेंस होता है। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, तो इवन नेचुरल नंबर पहला x है और दूसरा है x+2 और तीसरा है x+4 और इनका जो सम दिया है वो 234 दिया है। तो हमें इसमें से स्मॉलेस्ट निकालना है। तो ये अगेन 3x हो गया +6 = 234। क्लियर है। 3x को यहीं रखते हैं हम, 234 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3x = कितना आ गया बेटा, ये आ गया आपका 228 और x बराबर आ गया 228/3। तो 3 7 हो गया और 3 6 हो गया। ठीक है। तो स्मॉलेस्ट क्या हो गया इसमें, स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर हो गया जो इवन है वो है हमारा x, यानी x बराबर आ गया हमारा 76 ही आ गया। ठीक है बेटा। ठीक है, सिंपल था। पहला x लिया, दूसरा x+2 और तीसरा x+4 लिया। ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ 3 अल्टरनेट मल्टीपल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे हमें अल्टरनेट मल्टीपल ऑफ 11 इज 132। 3 अल्टरनेटिव मल्टीपल हैं 11 के, उनका सम 132 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ मिडिल मल्टीपल। अब मैं आपको बता दूं, जैसे 11 के मल्टीपल होते हैं, जैसे यहाँ हम रफ थोड़ा सा वर्क करते हैं, वो 11 है, 22 है, फिर 33 है, 44 है। तो अल्टरनेटिव मतलब ये और उसके बाद ये वाला, यानी उसके अंदर 22 ऐड करेंगे तब वो आएगा। ठीक है। अगर कॉन्सिक्यूटिव कहता हुआ है, हालांकि ये कॉन्सिक्यूटिव कंसिडर करके भी निकल जाएगा क्वेश्चन, लेकिन मैं अल्टरनेट वर्ड के अकॉर्डिंग निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। यानी आपको पता है एक को छोड़ के दूसरा। तो सॉल्यूशन देखो, तो 3 ऑड मल्टीपल्स ऑफ 11, मतलब अल्टरनेट मल्टीपल। तो पहला हो गया 11x और दूसरा मान लेते हैं 11x + 22 और तीसरा हो गया 11x + 44 और इनका सम है 132। तो ये देखो बेटा, ये हो गए आपके 33x हो गया और उधर चला गया ये 22 और 44, ये हो गया आपका 66 उधर माइनस का हो गया। तो ये बचा आपका 12 में से 6 और फिर ये क्या बचा बेटा हमारा, अगेन 12 में से 6 बचा। तो x आ गया आपका 66/33 और ये आ गया आपका 2 टाइम। तो इसने मिडिल मल्टीपल बोला है, तो मिडिल मल्टीपल हो गया हमारा दिस वन। तो मिडिल मल्टीपल हो गया हमारा 11x + 22, यानी हो गया 11 × 2 + 22। 11 2 = 22 + 22 यानी 44 आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक अपना ध्यान रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पे अगर आप नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए।